नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की बात करने वाला हूं और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से देश में जो है कोरोना महामारी से जो है कई लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं दोस्तों, उन्होंने अपना चुनाव जारी रखा, या ये भी कह सकते हो आप कि नेताओं ने तो रैली की ही की। क्या चुनाव आयोग को इतनी बड़ी महामारी नहीं दिख रही थी? और इस महामारी में चुनाव की जो वजह है, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो कि काफ़ी सरकारी कर्मचारी की मौत कोरोना वायरस से हो गई है। और क्यों हुई है? क्योंकि उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी। खैर चलिए, अब ये तो हम सब देख रहे हैं और हम सबको देखना ही पड़ेगा। दौर बुरा है, गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर ले रेल अप्रेंटिस का। जो दौर बहुत दिनों से बुरा चल रहा है, ये गुजरता नहीं दिख रहा है। कभी आपने सुना होगा कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हाल हो गया है कि बुरा वक्त है लेकिन गुजरने को नहीं है। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो थी ना, वो 2014 से दोस्तों वो बेरोज़गार घूम रही है। 21 जून 2016 के बाद से जो नियम लागू हुआ वो तो और ही ख़राब था कि बिल्कुल भी मतलब समायोजन पे जो है, पूरी प्रक्रिया पे जो है पूरी तरह से बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। और इन्होंने कहा है, रेल मंत्री ने, कि हम बैकडोर एंट्री से रेल अप्रेंटिस का समायोजन नहीं करेंगे। अब ये तो काफ़ी टाइम पहले कहा था, खैर 2000 जो है आपका 19 वगैरह में कहा था। एनआर यूनियन की तरफ से इस पे कई तरह के जो है बवाल भी हुआ था लखनऊ में, मुझे अच्छे से याद है। गमले वगैरह फेंके गए थे। और तो यूपी पुलिस और आरपीएफ जो है वो तो पीयूष गोयल जी को बचा के ले गई थी। लेकिन एक चीज़ कहने वाली है कि पीयूष गोयल जी को तो आपने बचा लिया, लेकिन उनके कर्मों को कभी उजागर नहीं करते हो आप। खैर देखिए, थोड़ा सा हटी है कि ये जो आपके रेल मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़िद्दी टाइप के हैं और ये अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। हमें नहीं लगता ये जल्दी कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग को भी जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी मीडिया है या जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, सब मिल के रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की हेल्प करो। सब मिल के उनके ट्विटर अभियान में दोस्तों भाग लो। यूट्यूब वाले तो ख़ास तौर से भाग लो। अगर आपकी टीम में 4 बंदे हैं, चारों लोग रिट्वीट करते हैं या अपनी तरफ से ट्वीट करते हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के अभियान के लिए, तो हो सकता है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस भी जो बार बार ट्रेंड करता है, तो कभी ना कभी उसकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कुछ ट्वीट्स हैं, और जैसा कि आप ये देख सकते हो, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को रोज़गार दो। और इसके नीचे यहाँ पे एक चीज़, बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखी है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वालों ने, और इन्होंने लिखा है कि रेल अप्रेंटिस को रोज़गार दीजिए सर, हम इस कोविड में रेलवे की देश की सेवा करनी है और हम 1 ईयर देश को बचाने में फ्री में काम करेंगे। अब जो कोविड के दौर में रेलवे सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी दे रही है, जो पे कर रही है, उसके लिए रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ने क्या फ़ैसला लिया है? इसने कहा है कि भाई हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे, हम जो है फ्री काम करेंगे। हम फ्री काम करेंगे और कितना? 1 साल तक दोस्तों, 1 ईयर तक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस फ्री में काम करने को तैयार है। तो ऐसी क्या मजबूरी आई रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के सामने आखिर की जो 1 ईयर तक जो है फ्री में काम करने को तैयार है? क्योंकि उसे पता है कि दोस्तों अपने 1 साल का बलिदान देकर, 1 ईयर का बलिदान देकर, वो अपनी 60 साल की ज़िंदगी तक, मतलब 60 ईयर की एज तक, वो कुछ तो उसके पास कमाई का ज़रिया होगा। और ये सुनने में बड़ा छोटा लग रहा होगा आपको बात कि 1 ईयर की 1 ईयर फ्री सर्विस कर देंगे, 60 साल की नौकरी, फिर 60 साल तक नौकरी मिलेगी। दोस्तों 1 ईयर की सर्विस का मतलब ये है ना कि वो कितनी अपनी सैलरी छोड़ना चाह रहा है, वो कितना अपनी मज़दूरी का 1 रुपया नहीं लेना चाह रहा है। वो जिसको उसको जहाँ पोस्टिंग मिलेगी वो खुद काम करेगा, फिर उसके बाद काम भी करेगा, अपना खाना भी बनाएगा, रहने की भी व्यवस्था करेगा, और किराए का मतलब हर चीज़, खाना रहना, अपने खर्चे वो खुद उठाएगा। उसको गवर्नमेंट से 1 पैसा नहीं मिलना है। ये तक को तैयार है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस। अब इसके बाद भी गवर्नमेंट के सामने ऐसी क्या विडंबना है कि जो 2014 से पहले जो काम सही माना जाता था, वो 2014 के मोदी जी के आने के बाद वो असंवैधानिक कैसे हो गया? हमें नहीं समझ आता है दोस्तों। अगर किसी को समझ आता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। एक जैसे सेम ट्वीट यहाँ पे भी है, 1 ईयर देश को बचाने में फ्री में काम करेंगे। बताइए,
इतनी दुविधा में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है कि 1 साल फ्री में अपने खर्चे पर रह के वो कहीं नौकरी करना चाह रहा है और उस नौकरी का 1 रुपया नहीं लेगा। सोच के देखिए एक बार, क्या क्या कंडीशन हो गई होगी उसकी। आगे हम बोल देते हैं, काफ़ी लोगों ने जो है किया। एक देखिए यहाँ पे, अभी तक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस में पीएच कैंडिडेट की बात नहीं होती थी। पीएच कैंडिडेट एक मिला मुझे, और देखिए क्या लिख रहे हैं कि फ़िज़िकल हैंडीकैप हैं और उसके बाद इतनी प्रॉब्लम के बाद भी इनके पास आईटीआई है, रेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन्होंने की है, डीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके बावजूद इनको कुछ नहीं मिला। गलत तो नहीं बोला भाई, सही बोला। फिज़िकल हैंडीकैप भी है, इतना कुछ करके भी अपनी लाइफ में वो भटक रहा है रोज़गार के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि हम जो है ना, कोई भी इंसान हो, फिज़िकल हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो या ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी इंसान हो, जब वो ओपन मार्केट में काम ढूंढने जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आपको रेलवे की तरफ से, आपको रेल की तरफ से रोज़गार मिलना चाहिए, आपको रेल ने सिखाया है, आप रेल बनाना जानते हो, आपको हम कैसे नौकरी दे दें। वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाता है, रेलवे उसको लेने को तैयार नहीं, रेलवे से भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो 1 साल फ्री सर्विस करना चाहता है और उसके बाद अगर रेलवे उसको ले लेती है तो भी तो वो खुश है, हैप्पी है भाई। लेकिन नहीं, रेलवे को पता नहीं क्या है, लेना ही नहीं है किसी कैंडिडेट को। ठीक है, वक्त है, गुजर जाएगा, बुरा है, कभी कभी तो कुछ तो होगा ही। लेकिन जो इनका वक्त था वो काफ़ी दिन से बुरा चल रहा था। तो अभी एक भारतीय रोज़गार मोर्चा की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रोज़गार मोर्चा है जो कि बेरोज़गारी के लिए है दोस्तों, बेरोज़गार मोर्चा है, सॉरी। तो ये 3 चरणों में होना है। पहला है कि देशव्यापी काली पट्टी निषेध आंदोलन। तो पूरे देश में 8 मई 2021 को काली पट्टी निषेध आंदोलन चलाया जाएगा। और दूसरा चरण इनका क्या है, ईवीएम और की प्रतिमा जलाओ आंदोलन। तो बाकी जो भी अपना ये लोग करेंगे, प्रतिमा जलाएंगे जो भी ईवीएम वगैरह की, वो 12 मई को है। और तीसरा चरण है दोस्तों, प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ आंदोलन। बताइए, अब ये भी 17 मई को है। 3 चरण में होना है। और दोस्तों यहाँ पे हम बता देते हैं बेरोज़गारी की वर्तमान समस्या क्या है। ये रेल अप्रेंटिस की भी है सारी समस्याएं। रोज़गार न होने की वजह से देश में 35% बेरोज़गारी बढ़ गई है। फिर निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, अब सरकारी नौकरियों पर जो है अघोषित पाबंदी लाई गई है। फिर उसके बाद बढ़ती बेरोज़गारी की वजह से जो सुशिक्षित युवा वर्ग है उसमें जो है आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। फिर लेटरल एंट्री सिस्टम की वजह से देश में भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। फिर सालों साल नौकर भर्ती ना होने के कारण उम्र की सीमा जो है वो ख़त्म हो रही है। अब उसका मतलब जब भाई रोज़गार निकलेगा ही नहीं, 25 साल तक का अगर कोई इंसान फॉर्म भर सकता है, कोई युवा फॉर्म भर सकता है, तो 25 साल की जब एज निकल आएगी, उसकी नौकरी नहीं 26 में निकलेगी, तो वो क्या कर लेगा, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। फिर अशिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार की गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे और एक चीज़ बता देते हैं, बार बार जो सरकार की नीतियाँ हैं वो बदलती हैं, वो भी बड़ी ख़राब चीज़ है। मतलब पहले हमको जो है जॉब मिल जाती थी, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को जॉब मिल जाती थी, किसी को भी जॉब मिल जाती थी, डबल स्किल्ड वालों को। लेकिन उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, बंद कर दिया, कहा अब नहीं देंगे, बैकडोर एंट्री नहीं, कोई समायोजन नहीं, कोई समायोजन प्रक्रिया नहीं। फिर भाई अशिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार गारंटी योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत साल के 365 दिन रोज़गार की गारंटी हो, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है देश में। फिर अशिक्षित बेरोज़गारों को जो है सम्मानजनक मुआवजा प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध करना चाहिए। कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं है। चलो बेरोज़गारी भत्ते का भाई हमको कुछ करना भी नहीं है, हम सच बताएं, आप हमें नौकरी दे दो, हम बेरोज़गारी भत्ते को क्यों ही हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, हम अपना हाथ पैर मारेंगे, हम अपना कमाएंगे, कम से कम नौकरी तो दो आप। ठीक है, तो ऐसे ही कई तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, जो 10वीं पास शिक्षित बेरोज़गार है उसको भाई 8,000 रुपये यहाँ पे बेरोज़गारी भत्ता की बात कर रहे हैं, 12वीं को 10,000 रुपये, ग्रेजुएट को 15,000 रुपये। देखो एक चीज़ बता दे भाई, कोई भी इंसान हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसका मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में इतनी इकोनॉमी ही नहीं बची है। आपदा को अवसर में बदल दिया, शेयर्स बेच दिए,
और तुमको लगता है कि वो 10वीं पास सुशिक्षित बेरोजगारों को 8,000, 12वीं को 10,000, ग्रेजुएट को 15,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 20,000 रुपये महीना दे पाएगी? भैया विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। ये एक्सपेक्टेशन तो कम से कम आप ना ही करो तो अच्छा है। बाकी नौकरी की बात करते हो तो सही है, बैठ के खाने की बात ना करो, ठीक है। तो ऐसे ही कई तरह के हैं। अब लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, जो मतलब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है उसका कई मतलब बहुत ही बुरा हाल है काफ़ी। देखिए अभी भी ट्वीट रुके नहीं हैं, ट्वीट लगातार आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि सुनने में आ भी रहा था, मुझे भी आया था, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे मिली भी कि जो डिफेंस का जो मतलब है रक्षा मंत्रालय है, उसमें से जो अप्रेंटिस पास कर चुके हैं युवा, उनको जो है बिना परीक्षा दिलाए स्थायी नियुक्ति दी गई है। और बाकी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मामला अभी तक अटका हुआ है। अब इन सबको जस्टिस चाहिए, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वालों को, मतलब जो इनका परमानेंट इशू है उसको सॉल्व किया जाए। चलो ये भी ठीक है, जब डिफेंस कर सकता है तो रेलवे क्यों नहीं कर सकता? देश एक है, मिनिस्ट्री भले अलग अलग है लेकिन देश तो एक ही है, संविधान तो एक ही है। तो जब रक्षा मंत्रालय कर सकता है तो रेल मंत्रालय क्यों नहीं कर सकता? मुझे नहीं समझ आता है। जबकि रेल मंत्रालय में मैन पावर की इतनी ज़्यादा कमी है, उसको सिर्फ हवा बना रखा है। तो मैं कह रहा था कि प्राइवेट मतलब रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय दोनों एक ही तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, मानते हैं, लेकिन भाई देश तो एक है, संविधान तो एक है, आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छा अभी यहाँ पे और हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए एक ट्वीट और है, वी रेल अप्रेंटिसेस वांट्स जस्टिस, वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस, वी आर रेडी टू सर्व आवर कंट्री एंड रेलवे इन दिस पेंडेमिक। तो रेल अप्रेंटिस को नियुक्ति दो, ये कि हैशटैग इन्होंने किया और बोला कि इस पेंडेमिक में देश की सेवा करना चाहते हैं। अच्छी बात है, और आपकी रेल सुन ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलो कई सारे ट्वीट आपको जो है ना रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के ऐसे ही मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लड़की भी ट्वीट करती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ने भी जो है ऐसा लोग कहते हैं कि लड़कियाँ समर्थन नहीं करती हैं, बट देखिए यहाँ पे है कोई ज्योति करके है, इसने बोला वी नीड जॉब रेल अप्रेंटिस। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं करती हैं, लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। अच्छा और यहाँ पे देख लीजिए आप, स्किल इंडिया है ना, मेकिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यह सब दिखा हुआ है। क्योंकि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस युवा डबल स्किल्ड होने के बाद भी बेरोजगार बैठा है। भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने, गलत नहीं बोली है, समर्थन करते हैं आपकी बात का। तो ऐसे ही अब देखिए कई सारे, कोई भी अगर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का ये वीडियो देख रहा है ना, तो दोस्तों बस ये कहना चाहूँगा कि मेरी बातें दूसरों तक पहुँचाओ, और उनसे भी बोलो कि जब भी कभी आपका ट्विटर का जो भी आपका हैशटैग ट्रेंड कराना होता है, तो उनसे बोलो भाई भाग लो। जिसने नहीं भी किया है वो भी आपके उसमें भाग ले रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो अगर आपने किया है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो भाग? आप भाग लो। एसएससी का मुद्दा उठता है पूरे देश से, एसएससी को झुकना पड़ता है। अगर यहाँ पे हैशटैग एसएससी CHSL एग्ज़ाम बैन कराने की बात, मतलब पोस्टपोन कराने की बात हुई थी, तो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ आपका? देखिए ना, लोगों का हो रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन, जिनका होना था उनका हो रहा है। 19 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुआ, 20 अप्रैल के बाद से एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छी बात की गई। तो आवाज़ उठाने से आवाज़ पहुंचती है, बिना आवाज़ उठाए कोई जस्टिस नहीं मिलेगा किसी को, सीधी बात। बाकी सबको शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, जितने भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो। दोस्तों जब आप अपनी ज़िंदगी में डबल स्किल हो सकते हो, रेलवे में अप्रेंटिस कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि एक गवर्नमेंट जॉब, भले ही वो लेवल 1 की हो, भले ही वो रेलवे ग्रुप D की ना हो, वो DRDO MTS की हो, SSC MTS की हो, या SSC CHSL की हो, लेवल 1 लेवल 2 की कोई भी जॉब आपके अंदर निकालने की क्षमता है, आप बस तैयारी करते रहो, बेमन मत करना, और रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के भरोसे मत बैठना, तैयारी करते रहो, मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे, कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जितने भी ट्वीट्स किए जा सके हम करेंगे ज़रूर। और अगर आपको जो है कोई भी समस्या हो, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई देंगे। गुड नाइट, जय हिंद।